में फिरोजाबाद दुर्गा प्रसाद नाम के एक व्यक्ति के घर पर एक बालक का जन्म होता है। बच्चे के जन्म से पूरे परिवार के अंदर खुशियों की लहर छाई हुई थी और उन्होंने बच्चे का नाम रखा था लक्ष्मण। पिता मन ही मन खुश हो रहे थे कि ये बड़ा होकर के कारोबार संभालेगा, लेकिन वो बहुत जल्द ये समझ गए थे कि मेरा बच्चा दूसरे बच्चों के जैसा नहीं है। उसको खेल कूद के अंदर जरा सी भी रुचि नहीं थी और ये स्वभाव उसके पिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए लक्ष्मण ने 12 साल की कम उम्र में ही घर से भाग गए और वो सन्यासी बन गए। उनके सन्यासी बनते ही उस बालक की पूरी जिंदगी बदल गई। आज उनको दुनिया उनके चमत्कारों की वजह से जानती है। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। ये वो संत है जिन्हें बजरंग बली का अवतार माना जाता है, बाबा नीम करोली महाराज जी। नीम करोली बाबा की जब भी बात होती है तो सबसे पहले चर्चा होती है उनके शक्तियों की। कहा जाता है कि बाबा को एक समय 2 जगह पर देखा गया था। एक समय जब बाबा जी की दाढ़ी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तब वो नाई के पास अपनी दाढ़ी करवाने गए थे। नाई से बातों बातों में उसकी उदासी का कारण पूछ लिया था। तब नाई ने बताया था कि उसका पुत्र यानी कि उसका बेटा कुछ समय पहले एक दूसरे गांव में गया था, लेकिन वो अभी तक नहीं लौटा है। मुझे उसकी चिंता बहुत खा रही है। ये सुनते ही बाबा जी वहां से उठ गए। हालांकि बाबा जी की दाढ़ी पूरी नहीं बनी थी और आधे चेहरे पर उनके साबुन लगा हुआ था। बाबा जी उठकर बाहर गए और 2 मिनट में वापस आ गए। नाई कुछ पूछ ही नहीं पाया था उनसे और उनकी दाढ़ी बना दी थी। बाबा जी वहां से चले गए थे, लेकिन दूसरे दिन उस नाई का बेटा घर वापस लौट आया। उसने आकर के बताया था कि वो 100 किलोमीटर दूर एक गांव के अंदर फंस गया था और वापस आने के लिए उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। लेकिन कल अचानक एक बाबा आए जिनके आधे चेहरे पर साबुन लगा हुआ था और आधी दाढ़ी बनी हुई थी। उन्होंने मुझे कहा था कि तुम्हें अपने पिता के पास चले जाना चाहिए और मुझे उन्होंने पैसे भी दिए, इसलिए मैं वापस आ। सुनते ही नाई समझ गया कि बात बाबा जी की हो रही है, लेकिन वो ये सोच रहा था कि उस वक्त बाबा जी तो मेरे पास थे, तो फिर मेरे बेटे के पास कैसे पहुंच गए। इसका जवाब है टेलीपोर्टेशन। सरल शब्दों में कहा जाए तो व्यक्ति एक जगह से गायब होकर के दूसरी जगह पर आ जाता है और ये शक्तियां उनको मिलती है जो हजारों सालों तक तपस्या करके अपनी शक्तियों को सिद्ध कर लेते हैं। ऐसे ही व्यक्ति को ये शक्तियां प्रदान होती है और ये शक्ति थी बाबा नीम करोली के पास। इसका जिक्र बाबा के भक्तों ने कई बार किया है। कहा जाता है कि आज भी कोई व्यक्ति नीम करोली जाकर के वहां पर मेडिटेशन करता है या फिर एकांत में अपनी ध्यान लगाता है तो उनको आज भी वहां पर बाबा जी की झलक नजर आती है और उन्होंने नीम करोली बाबा को वहां पर महसूस भी किया है। अब ये कई लोगों को अंधविश्वास लगता है तो कई लोगों को अपने धर्म के प्रति आस्था। क्या आप कभी नीम करोली गए हो और आपने ऐसा महसूस किया है, या फिर आप क्या कहना चाहते हो नीम करोली आश्रम के बारे में? अपनी राय कमेंट के अंदर जरूर देना और ऐसे वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना।